नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज वाला जो टॉपिक है ये वाला हीरो और होंडा कंपनी के बारे में है। शुरुआती दौर में हीरो और होंडा ये दो कंपनी कैसे शुरुआत हुआ था इसका, और ये दो दो कंपनी शुरुआती दिनों में ये क्या करते थे। चलिए पूरे हिस्ट्री को जानते हैं और पूरे इनके शुरुआती दिनों से लेके इनके सेपरेट तक पूरे के पूरे हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। एक ऐसा कंपनी जो पहले साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग से अपना बिजनेस शुरू किया था और आज टू व्हीलर्स बनाने लगा है। आज के डेट में इनका प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में परिचित है। एक ऐसा कंपनी जिसके टू व्हीलर्स को कोई भी साधारण व्यक्ति उसे अफोर्ड कर सकता है, उसके अफोर्डेबल प्राइस और बढ़िया माइलेज के चलते। और आज के डेट में उस कंपनी का नेट वर्थ करीब करीब 4.3 बिलियन डॉलर है। इनका ग्लोबल मार्केट सेलिंग बढ़ के 5.9% आके पहुंच गया है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट हीरो कंपनी, द प्योर इंडियन कंपनी। आप सभी को फिर से एक बार कन्वर्सेशन विद महावीर चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। लेट्स गो। दोस्तों, ये कंपनी की शुरुआत हुआ था 1956 में। श्री बृजमोहन लाल मुंजन और उनके भाइयों ने मिलकर बनाई थी इस कंपनी को। पहले एक कंपनी साइकिल की पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता था। लुधियाना पंजाब में इस कंपनी का फैक्ट्री था। दोस्तों, कहा जाता है इस कंपनी को बनाने के लिए उनको बैंक से लोन लेना पड़ा था पूरे के पूरे 50,000 रुपए की। दोस्तों, अभी शायद आपको 50,000 रुपए कुछ ना लग रहा हो, परंतु ये उस जमाने की बात हो रही है जिस जमाने में 50,000 रुपए मुझे लगता है कि आज के जमाने की करीब करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा उसके भाव होंगे। ये तब की बात हो रही है। फिर कुछ दिन बाद बृजमोहन लाल जी और उनके भाइयों ने ये सोचे कि क्यों ना साइकिल के पार्ट्स को बनाने से अच्छा खुद का साइकिल मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। कुछ दिन बाद यही हुआ। कंपनी ने अपनी खुद की ब्रांड का साइकिल बेचना शुरू कर दिया। उस वक्त इस कंपनी का साइकिल की क्रेज बहुत ज्यादा थी, पर आनम इस कंपनी ने करीब करीब 1 लाख साइकिल बेच के सबको हैरान कर दिया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जिस कंपनी शुरुआती दिनों में पूरे दिन का सिर्फ 25 साइकिल बनाता था, उस कंपनी ने दिन का 18,500 साइकिल बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी के लिए हीरो बाइसाइकिल का नाम पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम दर्ज हो गया। दोस्तों, अगर आज के डेट में देखा जाए तो हीरो अपने साइकिल को भारत के समेत मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप जैसे कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और अगर होंडा की बात की जाए तो इस कंपनी ने हीरो से भी ज्यादा पुराना कंपनी है, जिसका फाउंडर है सोइचिरो होंडा। कहा जाता है दोस्तों, शुरुआती दिनों में वो एक गराज में काम करते थे, जहां से उन्होंने मैकेनिक का काम सीख लिया। परंतु कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने तोकाई सिकी नामक एक इंडस्ट्री की शुरुआत की, जो कि पहले पिस्टन का जो रिंग है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग करता था। बट यहां पे आता है दोस्तों कहानी में ट्विस्ट। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और उसका हिस्सा रहता है जापान। बट दुश्मन के वार से तोकाई सिकी जो है वो संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाता है। फिर से उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया, बट दुर्भाग्यवश इस बार कंपनी किसी दुश्मन की हमले से नहीं बल्कि अर्थक्वेक से पूरा बर्बाद हो गया था। वो पूरे बर्बाद हो चुके थे। पास में उतने भी पैसे नहीं थे जिस पैसों से वो एक न्यू कंपनी शुरू कर सके। दोस्तों, कहा जाता है कुछ टाइम बाद उन्होंने टोयोटा कंपनी को अपना एसेट्स 4,50,000 येन में बेच दिया था। दोस्तों, ये येन क्या है? दोस्तों, येन जो है ये जापान का करेंसी है। फिर वो क्या किए ना, वो जो एसेट्स बेचे थे उस पैसों से HRI यानी कि होंडा रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है।
बट उन्होंने नोटिस किए कि एर्थक्वेक और वर्ल्ड वॉर की वजह से जापान में स्थिति बिगड़ गया है। जापान गरीबी की ओर जाने लगा है। लोग पैदल चल रहे थे गरीबी की वजह से। वो क्या करते हैं ना, उस वक्त वो सोचा क्यों ना इस साइकिल में एक इंजन को लगा दिया जाए। एक्चुअल में उनका ये जो आइडिया था ये काम कर गया। वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फेमस हो गए उनके इस आइडिया की वजह से। फिर उन्होंने HRI यानी कि होंडा रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर रख दिया था और धीरे धीरे करके नए नए टेक्नोलॉजी के साथ नए नए व्हीकल्स लॉन्च किए जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। कहा जाता है दोस्तों, लोगों को ये आइडिया इतना पसंद आया कि देखते देखते साल 1959 तक होंडा दुनिया का सबसे बड़ी मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर बन गई थी। अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं। ये दोनों कंपनी हीरो और होंडा की मर्ज होने की कहानी। दोस्तों उस वक्त हीरो कंपनी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी थी। उस वक्त हीरो ने अपना हीरो मैजेस्टिक मोपेड बनाना शुरू किया था, जिसको उसने अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप जैसे देश में अपनी प्रोडक्ट को बड़ी संख्या में बेचना शुरू कर दिया था। बट कुछ साल बाद हीरो कंपनी के मालिक ब्रिजमोहन लाल मुंजल जी ने ये नोटिस किया कि इंटरनेशनल मार्केट में मोटरसाइकिल की बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है और भारत में भी एक अच्छा और बढ़िया स्कोप हो सकता है। उस वक्त दोस्तों मोटरसाइकिल में एक तो स्कूटर और दूसरा मोपेड बाइक की दो ऑप्शन थे। बट सबसे बड़ा चैलेंज था उसमें लगने वाला इंजन। बट हमारे पास उस वक्त इस इंजन को लेके कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थे। बट ब्रिजमोहन लाल मुंजल जी ने यह सोच लिए थे कि वो कैसे भी करके इस टेक्नोलॉजी को भारत में ला के ही रहेंगे। बट उस वक्त प्रॉब्लम ये था दोस्तों, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में आके अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। बट इस बात की छूट दे रखी थी गवर्नमेंट ने कि भारत का कोई भी कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके भारत में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ब्रिजमोहन लाल मुंजल जी ने इसके पूरे के पूरे फायदा उठाते हुए उस वक्त के सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा को अपना प्रपोजल भेजा। तुरंत ही होंडा कंपनी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। एग्रीमेंट में तय हुआ कि हीरो बाइक्स के पार्ट्स बनाएगा, बॉडी पार्ट्स बनाएगा और होंडा जो है वो बाइक्स के इंजन को बनाएगा। इसके अलावा इस दोनों कंपनी ने एक NOC भी साइन किए, जिस NOC में ये लिखा था कि एक दूसरे के एग्नेस्ट जाके कभी भी वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। इस डील से दोनों कंपनी बड़े खुश थे। इस डील के बाद हीरो होंडा का पहला प्लांट बनाया गया हरियाणा में। उसके बाद इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट हीरो होंडा CD100 को मार्केट में लॉन्च किया गया। ये लॉन्च होते ही बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, टू व्हीलर में ये लुक बड़ा अच्छा दिखता था। रीजन नंबर 2, स्कूटर और मोपेड के मुकाबले ये बहुत अच्छा माइलेज देता था, जिसके वजह से लोगों के फ्यूल के जो कॉस्ट है ना, वो उससे बचत होता था। एक बड़े पॉपुलर टैगलाइन भी थे उसके, फील इट, सॉर्ट इट और फॉरगेट इट। रीजन नंबर 3, इस बाइक के प्राइस। ये बाइक मिडिल क्लास फैमिली को आंख में रख के ये बहुत अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में इसे बनाया गया था ताकि सब इसे अफोर्ड कर पाए। उसके बाद जापानीज करेंसी में हलचल होने लगा। जो इंजन का स्पेयर पार्ट्स जापान से भारत आ रहे थे वो धीरे धीरे उसका कॉस्ट बढ़ने लग गए। इसके बाद क्या हुआ ना, जो बनाने का खर्चा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई दोस्तों जब साथ में कंपटीटर्स आ गए मार्केट में। दोस्तों इस कंपनी का मोटिव ये था कि बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को अपनी प्रोडक्ट बेचना, जिसको कंपनी ने लोगों के बीच इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए कंपनी ने बड़े लंबे समय तक लॉस में रहते हुए भी अपना प्रोडक्ट को बेचता था। साल 1990 में डॉलर के एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट होने के कारण कंपनी को फिर से फायदा होना शुरू हुआ। इतना हुआ कि सीधे $10 मिलियन पार हो गया। फिर कंपनी ने सोचा कि अब इसको बढ़ाया जाए और नए नए टेक्नोलॉजी में इसको इन्वेस्ट किया जाए और नए नए टेक्नोलॉजी को लाया जाए। दोस्तों कंपनी में आया टेक्नोलॉजी,
और धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया कि ईएमआई में अपना प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। ईएमआई शुरू होने से कस्टमर और भी ज्यादा बढ़ गए, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इसमें अगर देखा जाए तो भारत के बाजार में हीरो होंडा का बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा था, बट कंपनी के अंदर वाला जो सिचुएशन है ना, वो कुछ अच्छा नहीं थे। हीरो होंडा के बाइक्स दूसरे देशों में बेचने की बात रखी गई। जो एनओसी साइन हुआ था ना, उस बात पे थोड़ी सी गौर कीजिए। क्या कहा गया था उस एनओसी में? उस एनओसी में ये कहा गया था दोस्तों कि कोई भी कंपनी एक दूसरे के खिलाफ जाके बिजनेस नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो होंडा कंपनी पहले से ही पॉपुलर कंपनी थी, जो कि रशिया, अमेरिका जैसे कंट्री में अपने प्रोडक्ट की बिजनेस कर रही थी। बट जब हीरो होंडा की बाइक्स को उस मार्केट में लॉन्च करने की बात करी गई तो होंडा मोटर्स बिल्कुल उसके खिलाफ था। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर हीरो होंडा की बाइक्स को ये सब कंट्री में लॉन्च किया गया तो होंडा की मार्केटिंग खराब हो सकता है। होंडा का ये कहना था कि वो सिर्फ भारत और उसके आस पड़ोस वाला जो कंट्री है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में अपना प्रोडक्ट को सेल करेगा। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ ना दोस्तों, हीरो और होंडा के अंदर जो रिलेशनशिप है वो खराब होने लगे धीरे धीरे। इससे प्रॉब्लम क्या जनरेट हुआ ना, इंटरनेशनल मार्केट में इसका असर पड़ा। दोस्तों हीरो कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था दोस्तों कि हीरो सिर्फ बाइक्स के पार्ट्स बनाता था और इंजन के लिए हीरो को होंडा के भरोसे रहना पड़ता था। अब धीरे धीरे हीरो कंपनी को यह लगने लगा कि अब स्थिति बिगड़ रही है, अब खुद को कुछ करना पड़ेगा। हीरो अब एक टीम तैयार करता है और इंजन को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। हीरो का यह डिसीजन होंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब पसंद नापसंद को थोड़े साइड में रखते हैं। जो एनओसी साइन हुआ था ना हीरो और होंडा के बीच, होंडा बिल्कुल उसके खिलाफ जा रहा था और साथ ही अपना एक खुफिया कंपनी बनाया था भारत में, जिसका नाम उसने रखा था होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और उसके अंदर हीरो होंडा के जो बाइक्स थे सेम उसी प्राइस में, उसी सेगमेंट के अंदर वो बेच के अपना कारोबार चलाता था, अपना सेल्स करता था। इससे हीरो को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, उसके मार्केट डाउन जाने लगा। बट बड़े चालाकी से होंडा ने दोनों कंपनी में से अपना हिस्सेदारी ले रहा था। हीरो होंडा और उसके जो सीक्रेट कंपनी था ना, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें से हीरो और होंडा का जो एग्रीमेंट था उसमें से 26% का हिस्सेदारी था, जिसको होंडा ने अपने हिस्से के सारे शेयर्स हीरो को बेच दिए $1.2 बिलियन में। उसके बाद हीरो ने नाम बदलकर अपना नाम रख दिया हीरो मोटोकॉर्प। बिल्कुल यही रीजन था दोस्तों जिसके वजह से हीरो और होंडा को अलग होना पड़ा 2010 में। तो ये था दोस्तों हीरो और होंडा के बारे में कुछ बातें। कैसे शुरू हुआ था हीरो और होंडा के जर्नी, उसके बारे में हम बात की, और क्यों अलग हुआ उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जाने। तो चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्ते, थैंक यू सो मच।